आप लोग घरों में इस्त्री भी इस्तेमाल करते हो, ब्लो ड्राई भी इस्तेमाल करते हो, एसी भी इस्तेमाल करते हो, तो क्या ये आजकल बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी पता है बिजली सेव करने की ज़रूरत है, तो क्या आप लोग इसके बारे में कुछ कर रहे हो? हम लोग यही करते हैं कि लाइट्स की जब ज़रूरत होती है तब यूज़ करते हैं लाइट्स को, अदरवाइज नहीं यूज़ करते हैं हम। तो आप कोई मैसेज देना चाहोगे उनको जो बिजली ज़ाया करते हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि बिजली सेव करें, जो आने वाले बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए। सबसे सबसे बड़ी बात है अगर हम समझ जाए। थैंक यू सो मच आनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदीहा है। मदीहा, आपका नाम क्या है? इरम। इरम। इरम और मदीहा, ये लोग जो है ना, ये मुझे बार बार एक जवाब ये दे देते हैं कि इस बल्ब की वजह से कस्टमर्स आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता। इस रोशनी की वजह से कपड़े होगी ना तो अभी हम आएंगे। अच्छा मुझे बताओ, आजकल पेपर्स के दौरान स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान काफ़ी मुश्किल आती हाँ है, जी, हाँ जी। लेकिन वो सारा का सारा गुस्सा गवर्नमेंट पे थोप देते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी गलतियाँ क्या लेकिन हैं। ये सारा कसूर दुकानों वालों का है। तो आप लोग घर में एसी चलाते हो? हाँ चलाते हैं। कौन से थर्मोस्टेट पे? 26। अच्छा, आप कोई मैसेज अपने जैसे फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, लेकिन उन लोग स्टूडेंट्स को जो बेचारे ये समझते हैं कि सारी की सारी गलती जो पे वॉल से अब मोमबत्ती पे पड़े होते हैं, लाइट पे? भी होती है। हाँ जी, मोमबत्ती मेरे पे पेपर पढ़ती है ना, मुझे भी पता है। असा याद है कि ए लाइट बंद थी वने ते चिट्टी रोशनी इस्तेमाल कीता वने। थैंक यू। पता नहीं की कीता बनने, लेकिन ये सराइकी है, इसकी सराइकी सराइकी में कीता बनने, बत्ती ना जलाना बनने। सब दुकानों में ऑलमोस्ट एक जितनी लाइटें चल रही हैं और वो तकरीबन 50 के करीब है इन एवरी सिंगल शॉप। आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स गो इनसाइड एंड आस्क दीस पीपल कि इसमें क्या रीज़न। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदर आ सकता हूँ? कैसे हैं आप? आपका नाम? जफर। जफर साहब, कितना अर्सा हो गया आपको ये बिज़नेस करते हुए? मैं तो अरसा भी 25 साल से कर रहा हूँ। 25 साल से आपको मार्केट का भी अंदाज़ा है, धंधे का भी अंदाज़ा, बिज़नेस का भी अंदाज़ा है। सो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि हर दौर में पाकिस्तान जिधर आप ये काम कर रहे हैं वो अलग अलग सिचुएशन से गुजरता है, और आजकल जिस सिचुएशन में हमें वो काफ़ी मुश्किल सी है। एग्जैक्टली। तो बिजली एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे यहाँ पे इस वक्त दरपेश है, और लोड शेडिंग की वजह क्या है आप सब जानते होंगे। आपकी दुकान में माशाल्लाह काफ़ी लाइट है, काफ़ी, इससे मेरी मुराद ये है कि दिन ही है यहाँ पे। इसका पर्टिकुलर रीज़न क्या है? कम लाइट्स में गुजारा नहीं होता, या दुकान की कोई पॉलिसी है, या व्हाट? लाइट कम जा रही तो उसकी जगह पे जो हैवी बल्ब होते तो उनकी जगह में एनर्जी सेवर वगैरह लगा दिए, तो एवरेज तो बहुत यानी थोड़ी सी लाइट यूज़ हो रही है, लेकिन ये भी 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा जा रही है, तो अगर सच पूछे तो इस हिसाब से बिल की भी बचत हो रही है। उस तरह भी हो रही है, और आई थिंक एनर्जी सेवर से भी आपको पता है कि बिल की बचत होती है। जो एनर्जी सेवर है इसकी कि लाइट थोड़ी ज़रा पावरफुल है, तो इतने ज़्यादा वोल्टेज नहीं लेते हैं। हमें भी एहसास है कि बिजली की प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी दुकान की बिजली जो है वो कम कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पर देखने वालों को बताना चाहूँगा, ज्वेलरी इज़ एक्चुअली समथिंग, जब आप ज्वेलरी का काम करते हैं तो वो चमकने वाली चीज़ है, तो कस्टमर तभी आता है कि बिजनेस मार्केट में अगर आप पढ़ें तो आप लोगों को वहाँ भी बताया जाता है किस तरह चीज़ बिकती है। तो आई थिंक आप गलत नहीं है कि आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। आपके बिल पे कितना फ़र्क आया एनर्जी सेवर्स की तरफ जाने के बाद? नहीं, एनर्जी सेवर की वजह से तो हाफ से भी कम हो चुका है, और सेकेंडली ये कि आप ये जानते हैं कोई आज कोई नया स्टाइल नहीं है कि लाइट्स ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, कि ये सदियों से ये काम चलता आ रहा है। जो ज्वेलरी लेने वाले जानते हैं कि ज्वेलरी के ऊपर लाइट्स होंगी तो उनको नज़र आता है, अदरवाइज वो चलिए, ये तो बिजनेस की बात होगी। पर्सनल लेवल पे अपने घर में बिजली के इस्तेमाल के लिए आपने कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपनी फैमिली को? इन सब के बाद कोई एसी 26 डिग्री पे आया कि नहीं आया? जी, मैं हकीकत जो बात है कि मैं खुद 26 डिग्री पे ही, जब से मैंने टीवी पे सुनता रहा हूँ कि इतना कम इस्तेमाल करें, एक कुदरती तौर पे दिल में ख्याल आया कि इस चीज़ का मुझे भी एहसास करना चाहिए, अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग। पहले 2 कमरों में एसी यूज़ होते थे, बच्चे अलग यूज़ करते थे, मैं अलग। अब ये भी कोशिश करें कि हम एक रूम में हो जाएं, और 26 डिग्री, इवन 27 डिग्री तक भी मैं यूज़ करता हूँ। मुझे आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू फाइनली। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अक्लमंद इंसान वो है जो वक्त को समझे, सिचुएशंस को समझे, और उसके हिसाब से अपने आप को मॉडरेटली अपने आप को चेंज करे, ताकि आप दुनिया के साथ चल सकें। राधे जी, आपके साथ अभी मेरी बात भी हुई इस बारे में, आपकी क्या राय है उन लोगों के बारे में जो फखरिया तरीके से बिजली चोरी करते हैं? क्योंकि हम बड़ी बुरी तरह से इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए और पकड़ के चुराहे में मारना चाहिए, जूते मारने चाहिए इन लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ के। और आज ये जो सब कुछ बिजनेस हमारे डाउन है, हमारी इकोनॉमी डाउन है, सारा कुछ है, ऐसे जलील लोगों को
जो ये जलील हरकतें कर रहे हैं, तो इनको तो बहुत बुरी तरह से इनको पकड़ना चाहिए, बिल्कुल इनको नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि अभी आपको अगर पता लगा कि मोहल्ले में आपके किसी हमसाए ने या दूर के किसी बंदे ने बिजली चोरी की, तो क्या आप रिपोर्ट करोगे? डेफिनेटली 100% मैं जाऊँगी, 100% मैं जाऊँगी, उनके लिए मैं करूँगी कुछ। और आपने अभी बल्कि हमें ये भी बताया कि आप अपने घर में बिजली सेफ भी करती हैं, अपने बच्चों को भी समझाया हुआ है। बहुत ज़्यादा हम लोग तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, तो मैं तो बच्चे, हम जिस रूम में बैठते हैं सिर्फ उसी रूम को हम लाइट्स ऑन रखी हुई हैं, अदरवाइज एनर्जी सेवर्स यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा बिजली नहीं हमारी खाएं। और इस तरह से जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक एसी है वो सिर्फ सोने के लिए यूज़ हो रहा है, अदरवाइज हम उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। जी आपने तो मेरे कुछ पूछे बगैर ही सब कुछ बता दिया। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मैंने शॉपिंग करते हुए आपको डिस्टर्ब किया। प्लीज़ कैरी ऑन एंड थैंक यू सो मच।